हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस ट्रैकर। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरस, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस की, जिनको बिल्कुल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से सेपरेट रखा गया है। ओके, सो क्यों रखा गया है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हम। और गाइस, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, in the 5 kingdom of classification we take there is no mention the lichens and some a cellular organism like virus, viruses and prions। बोल रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो वी टेकर थे उन्होंने लाइकेन को, वायरस को, वायरस को, प्रियॉन्स को बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया। काहे, क्यों नहीं किया मेंशन? इसी के बारे में पढ़ेंगे क्यों नहीं किया मेंशन। ओके, लेकिन एक चीज जान लीजिए आगे पढ़ने से पहले कि जो लाइकेन है वो कैसे हैं, सेलुलर, साफ बताया है इसमें। और जो वायरस और प्रियॉन्स है वो कैसे हैं, असेलुलर। ओके, साफ बोला है कि ये सब असेलुलर है एंड लाइकेन्स सेलुलर। मतलब वाई लाइकेन्स आर सेलुलर, क्योंकि लाइकेन्स जो है वो एल्गी और फंगाई इन दोनों से मिलकर बने होते हैं, तो ये सेलुलर होते हैं। ओके, एंड ये तीनों असेलुलर हैं। All of us who have suffered the ill effect of common cold or flu know what effect a virus can have on us। बोल रहा है हम में से सब कभी ना कभी सफ़र किए हैं, बीमार हुए हैं, किससे, कॉमन कोल्ड से और फ्लू से। ओके, बोल रहा है कि इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट विद आवर कंडीशन। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। बोल रहे वायरस को क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया, इसका मतलब साफ है कि ये जो है वो ट्रूली लिविंग नहीं है। इफ वी कंसिडर लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, अगर हम ये कंसिडर करें कि लिविंग वो होते हैं जिनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सो द वायरस आर नॉन सेलुलर। तो वायरस क्या है, वायरस नॉन सेलुलर है, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। लिविंग सेल के बाहर इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन। इनर्ट क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, इनर्ट मतलब जो कुछ भी काम नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है इनर्ट, एंड क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर। तो ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर ये कैसे होते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन होते हैं। ओके, सो वायरस आउटसाइड द लिविंग सेल या फिर इन एनवायरमेंट आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। ओके, आगे बोल रहा है वंस दे इन्फेक्टेड अ सेल टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड किलिंग द होस्ट। क्या करता है, अगर वायरस जो है किसी एक सेल पर इन्फेक्ट कर दे, किसी सेल के अंदर घुस जाए, तो वो क्या करता है, उसकी मशीनरी को अपने कंट्रोल में कर लेता है, एंड जो होस्ट सेल है जिस बॉडी के अंदर घुसा है उस बॉडी को ही किल कर देगा और अपने आप को रेप्लिकेट करेगा अंदर जाकर। ओके, एंड इन दी एंड क्या करेगा, होस्ट को किल कर देगा। ठीक है, आगे बोल रहा है द नेम वाई। अब यहाँ से नई हेडिंग स्टार्ट होती है गाइस। अभी तो पहले क्वेश्चन है यहाँ पर कि तुम वायरस को क्या कहोगे, लिविंग या नॉन लिविंग। बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग। तो वायरस जो है किसी सेल के बाहर, किसी लिविंग सेल के अंदर जो है वो लिविंग है, और उस सेल से बाहर नॉन लिविंग है, मतलब एनवायरमेंट में कैसे है ये, नॉन लिविंग। ओके, नॉन लिविंग। आगे यहाँ पर क्या है गाइस, आप अलग से हेडिंग डाल लीजिए। देखिए ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन इस पूरे पैराग्राफ में अलग अलग टॉपिक्स हैं। ओके, सो क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको देख लीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें 3 साइंटिस्ट के नाम बताए हैं इस पूरे पैराग्राफ में, जिसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैंने इसको पूरे एक पेज पर डिफाइन किया है तीनों साइंटिस्ट को। DJ वानोवस्की, MW बेजेंट ने किया एंड WM स्टैनले, इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में इस पैराग्राफ में बताया है। क्या बोला है कि इस सन में इन्होंने क्या बताया कि वायरस जो है उसको वेनम या फिर पॉइजनस कह सकते हैं, जहर है वायरस का मतलब, इन्होंने ये बताया। एंड रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिसीज ऑफ टोबैको। और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा टोबैको की पत्तियों पर जो मोजेक डिसीज है, उस पर जो मोजेक डिसीज है उसका नाम दिया वायरस, वो एक वायरस की वजह से हो रही है। And these were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filters। और क्या कहा इन्होंने, थर्ड पॉइंट ये कहा कि जो वायरस है वो वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे हैं गाइस, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर है, मतलब एक ऐसा फिल्टर जिससे बैक्टीरिया नहीं छन सकते, ये उनसे भी छनकर पास हो गया। ओके, सो ये तीनों पॉइंट्स कहे किसने,
डीजे इवानोवस्की ने। तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स बना लेने हैं गाइस कि ये पॉइंट्स किसके हैं, डीजे इवानोवस्की के, जो कि यहाँ पर खत्म कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, तीनों साइंटिस्ट के बारे में। फर्स्ट एंड सेकंड वन है M.W. बेजरनिक। इन्होंने क्या बताया, 1898 में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम विवम फ्लूडियम। सो इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया, जो इन्फेक्टेड प्लांट है, टोबैको का जो प्लांट है पहले से ही इन्फेक्टेड है, वो किसी दूसरे प्लांट में जो कि हेल्दी है उसमें इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ओके, एंड इसको क्या कहा, कॉन्टेजियम विवम फ्लूडियम। इस जो फ्लूड है उस फ्लूड को कॉन्टेजियम विवम फ्लूड कहा, जो कि किसी हेल्दी प्लांट को भी डिसीज्ड कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ से M.W. बेजरनिकिया के बारे में कंप्लीट हो गया है। बेजरनिक है लेकिन मैं इनको बेजरनिकिया कहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन है W.M. स्टैनले, थर्ड साइंटिस्ट। W.M. स्टैनले ने क्या किया, 1935 में बताया that virus could be crystallized and crystal consist largely of proteins। वायरस के अंदर क्या होते हैं, वायरस के अंदर प्रोटीन्स होते हैं and they are inert outside the specific host cell and virus are obligate parasite। सो इन्होंने कंफर्म कर दिया कि वायरस जो हैं वो बॉडी के बाहर कैसे हैं, इनर्ट हैं, किसी लिविंग सेल के बाहर इनर्ट हैं, एंड ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट हैं। ओके गाइस, सो ये तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए जो इस पैराग्राफ में बताए हैं तीनों साइंटिस्ट के बारे में। आगे क्या बताया है, अब बताया वायरस एज जेनेटिक मटेरियल। अगर हम कहें कि वायरस एक जेनेटिक मटेरियल है, तो यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है वायरस एज जेनेटिक मटेरियल। आपको यहाँ पर हेडिंग होनी चाहिए, आप अपनी बुक में जरूर डालिएगा। ओके, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। बोल रहा है सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है। दैट कुड बी आइदर RNA और DNA। ये DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। नो वायरस कंटेन बोथ DNA एंड RNA। मतलब कोई भी ऐसा वायरस नहीं होता कि जिसमें दोनों ही प्रेजेंट हो। ओके, अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस एक क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है। आगे क्या बोल रहा है, इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। बोले जो प्लांट में वायरस होता है वो कौन सा होता है, RNA वायरस, एंड जो एनिमल्स में वायरस होता है वो दो टाइप का हो सकता है, DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। अब जो RNA है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का RNA प्रेजेंट होगा और DNA तो डबल स्टैंडर्ड होता ही है। ओके, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ओके, अब स्टार्ट होता है बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज के बारे में। सो यहाँ से आप नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा बैक्टीरियोफेज। ओके, एक नए वायरस जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। वायरस दैट इन्फेक्ट दी बैक्टीरिया, ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड वायरस। कैसा होता है ये, डबल स्टैंडर्ड होता है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। जो प्रोटीन कोट है वो उसे क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। मतलब इसके बाहर का, ये रहा बैक्टीरियोफेज का डायग्राम देखिए, तो इसके बाहर का जो एरिया है उसे क्या कहा जाता है, ये किसका बना हुआ होता है, कैप्सिड का बना हुआ होता है। ओके, एंड आगे बोल रहा है, कहाँ गया, वायरस प्रोटीन कोट मेड ऑफ कैप्सिड स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। इसकी जो छोटी छोटी सब यूनिट्स होती हैं कैप्सिड की, उसे कैप्सोमियर कहा जाता है। सो कैप्सिड किससे बना, कैप्सोमियर से। ओके, दीज कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहाइड्रल एंड इन्फ्लुएंजा। ये जो कैप्सोमियर हैं वो किस में अरेंज होते हैं, मतलब कैप्सोमियर की शेप बता रहा है कैसा हो सकता है, हेलिकल, पॉलीहाइड्रल और ज्योमेट्रिक फॉर्म हो सकती है। वायरस कॉज डिसीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। अब बता रहा है वायरस किस किस तरह के डिसीजेस कॉज कर सकते हैं। वायरस जो है ह्यूमंस में मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स डिसीज कॉज कर सकते हैं।
एंड यस एक न्यू वायरस कोरोना वायरस, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे गाइस। सो एक इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा कि ह्यूमंस में एक और नई डिसीज कोरोना वायरस की। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इवन एड्स ऑल्सो कैन कॉज बाय अ वायरस, एड्स डिसीज हो गई। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ। सो गाइज ये सब क्या है, ये डिसीजेस के नाम नहीं दिए गए हैं, ये सब उसके करेक्टर्स बताए हैं, प्लांट के करेक्टर या फिर सिम्टम्स। ओके कि क्या क्या हो सकता है, मोज़ेक बन सकता है प्लांट की पत्तियों पर, लीफ कर्ल या रोल हो सकती हैं, येलो कलर की लीफ आ सकती हैं, ड्वार्फ छोटी रह सकती हैं पत्तियां, ग्रोथ उनकी ग्रोथ कम हो सकती है। सो ये सब प्लांट में डिसीजेस के करेक्टर्स थे। ओके गाइज अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें बताया गया है वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड्स क्या होते हैं देख लेते हैं। In 1971, Theo Diner discovered a new infectious agent that was smaller than virus and caused potato spindle tuber disease. 1971 में किसने बताया, टीओ डाइनर ने, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया वायरॉइड्स के बारे में। क्या बताया इन्होंने कि जो वायरस है वो कैसे, वायरॉइड्स हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉलर देन वायरस होते हैं, तो सबसे छोटे होते हैं ये, वायरस से भी छोटे। एंड ये क्या कॉज कर सकते हैं, पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज कर सकते हैं। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, एंड इसके अंदर क्या होता है, फ्री आरएनए मिलता है। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, इसके अंदर प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती जो कि वायरस के अंदर पाई जाती है। हैंस द नेम वायरॉइड्स, इस वजह से इसका नाम जो है वो वायरॉइड्स पड़ा है। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो आरएनए है वो कैसा था, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला। ओके नेक्स्ट वन है प्रियॉन्स के बारे में। क्या बताया है प्रियॉन्स के बारे में, इन द मॉडर्न मशीनरी सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कॉन्सिस्टेड ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये क्या कॉज कर सकते हैं प्रियॉन्स, एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज कर सकते हैं जो कि ट्रांसमिट होती है किसके द्वारा, एक फोल्डेड प्रोटीन के द्वारा, इसके अंदर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट होती है। द एजेंट वाज सिमिलर टू साइज टू वायरस, इनका जो साइज है वो वायरस के जैसा ही था, जबकि वायरॉइड्स का जो साइज है वो वायरस से छोटा था। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियॉन्स, इन एजेंट्स को प्रियॉन्स कहा जाता है। द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज्ड बाय प्रियॉन आर बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म, जो डिसीज का नाम बताया है प्रियॉन्स के द्वारा वो कौन सी होती है, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एंसेफेलोपैथी, BSE भी कहा जाता है जैसे शॉर्ट फॉर्म में। एंड इसका जो कॉमन नाम है वो है मैड काउ डिसीज इन कैटल। ओके कैटल्स में होती है ये, एंड इसी के जैसी सेम डिसीज है कार जैकॉब डिसीज जो कि ह्यूमंस में होती है। नेक्स्ट वन है लाइकेन एंड लास्ट वन, लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसके बारे में आप आगे भी पढ़ चुके हैं, लाइकेन्स के बारे में आया था कि ये सिम्बायोसिस एसोसिएशन करते हैं, फंगाई वाले वीडियो में बताया है लाइकेन्स के बारे में मैंने। ओके सो ये सिम्बायोसिस एसोसिएशन करते हैं किसके साथ, एल्गी के साथ और फंगाई के साथ। म्यूचुअली यूजुअल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई बता दिया। एंड द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट, इसका जो एल्गल कंपोनेंट है उसे क्या कहेंगे, फाइकोबायोन्ट। एंड ये कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है। एंड फंगल कंपोनेंट कैसा होता है, माइकोबायोन्ट कहा जाता है उसे, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली। तो क्या यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली मतलब फाइकोबायोन्ट जो पहला वाला है वो ऑटोट्रॉफिक हुआ और सेकंड वन हेट्रोट्रॉफिक हुआ। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई एंड एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई, एल्गी क्या करेगी, फूड प्रिपेयर करेगी फंगाई के लिए। एंड फंगाई प्रोवाइड शेल्टर, और फंगाई क्या काम करेगी बदले में, इसको खाना तो ले रही है, फंगाई एल्गी से खाना ले रही है क्योंकि एल्गी खाना बना रही है। अब ये क्या करती है, बदले में इसको रहने के लिए प्लेस देती है। एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, और क्या करती है ये जमीन के अंदर से या मिट्टी के अंदर से, ये जहाँ पर भी ये बनती हैं वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ओके
आगे बोल रहा है सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ एज अ लाइकेन इज नेचुरल वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन दैम। बोल रहा है कि अगर आप एक स्ट्रक्चर लाइकेन को देख रहे हैं तो आप ऐसा कभी नहीं पहचान सकते हैं कि आप दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, लाइकेन वो फंगाई और एल्गी को। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, जो लाइकेन है वो बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स हैं। सो इन्हें गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स कहा जाता है। ये पॉल्यूटेड एरियाज में बिल्कुल नहीं उगते, मतलब जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ पर आपको लाइकेन नहीं मिलेंगे। ओके गाइज, सो कंप्लीट हो गया हमारा ये टॉपिक। लेकिन अभी मैं आपको इस टॉपिक की रिवीजन वीडियोस लाऊंगी जिसमें आपको मैं कंपैरिजन करके इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ओके गाइज, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इनकी रिवीजन वीडियोस के साथ इस चैप्टर की। और गाइज अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो सो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।